हाँ भाई, नमस्कार भाई। तो देखने में लोग अपने भाई देखो लोक देवता चल रहे थे। लोक देवता में मैंने आपको 2-3 करवा दिए। अब उससे आगे देखो भाई। हाँ, तो देखिए भाई, लोक देवता में ध्यान दो भाई। आज अपन पढ़ेंगे भाई तेजा जी। बोलो भाई, किसके बारे में पढ़ेंगे? तेजा जी के बारे में पढ़ेंगे भाई। हाँ, तो एक बार सुनो, उसके बाद में मैं लिखवाऊंगा बोर्ड पे। देखिए भाई, तेजा जी का जन्म 1074 ईस्वी में खरनाल में हुआ था। खरनाल नागौर में है। इसके पिता का नाम ताहड़ जी था, माता का नाम राजकुंवर था, पत्नी का नाम पेमल था और इनकी घोड़ी का नाम लीलन था। तो ध्यान दो भाई, देखिए तेजा जी का विवाह बचपन में ही पेमल के साथ हो गया था। तो ध्यान दो भाई, बचपन में हो गया था और दोनों को एक दूसरे का पता ही नहीं था। तो ध्यान दो भाई, पेमल को, अरे भाई नागौर के आसपास एक जगह पड़ती है मेर, तो मेर के मिणन पेमल को परेशान करने लग गए भाई। अब परेशान करने लग गए तो पेमल की सहेली कौन थी? लाछा गुजरी। तो ध्यान दो भाई, लाछा गुजरी पेमल का हाल सुनाने के लिए किसके पास पहुंच जाती है? तेजा जी के पास। और तेजा जी अपनी घोड़ी लीलन को लेकर के, ध्यान दो भाई, लीलन के ऊपर बैठ करके पेमल को लेने के लिए चल देते हैं। लेकिन ध्यान दो, पीछे से मेर के मेणाओं को इस बात का पता लग गया कि लाछा गुजरी कहाँ पहुंच गई? तेजा जी के पास पहुंच गई। तो मेर के मेणाओं ने क्या काम किया? लाछा गुजरी की गायों को पकड़ के ले गए। अब ध्यान दो भाई, तेजा जी वहां पर पहुंचे और देखा तो वहां पर तो एक भी गाय नहीं मिली। अब एक भी गाय नहीं मिली तो ध्यान दो भाई, तेजा जी लाछा गुजरी गायों को छुड़वाने के लिए चल देते हैं और छुड़वा कर लेके आ जाते हैं। लेकिन आने के बाद पता लगता है कि एक गाय का बछड़ा वहीं रह जाता है। अब देखिए भाई, गाय का बछड़ा वहीं रह जाता है तो तेजा जी उस गाय के बछड़े को पुनः लेने के लिए चल देते हैं भाई। अब पुनः लेने के लिए चल देते हैं तो ध्यान दो भाई, जब लेने जा रहे थे तो एक, ध्यान दो भाई, एक जगह आती सेंद्रिय सुरसुरा नाम, ब्यावर अजमेर में है भाई। सेंद्रिय सुरसुरा नामक स्थान है। तो वहां पर तेज धूप के कारण आग लग गई। उस आग में नाग देवता तड़प रहा था। अब नाग देवता तड़प रहा था तो ध्यान दो भाई, तेजा जी ने देख लिया तो तेजा जी ने उसको बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालते ही नाग देवता कहता है कि मुझे बाहर क्यों निकाला, अब तो मैं तुम्हें डसूंगा। तेजा जी ने कहा कि भाई तुम तड़प रहे थे इसलिए मैंने बाहर निकाल दिया, अब क्या करूं? तो जहां ध्यान दो भाई, नाग देवता ने कहा कि मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, अब आपने बाहर निकाल दिया, मैं तो आपको डसूंगा। तो तेजा जी ने कहा कि भाई मैं पीछे वादा करके आया और मैं आपसे भी वादा करके जाता हूं, मैं लाछा गुजरी के बछड़े को छुड़ाकर पुनः आपके पास आ जाऊंगा। तो नाग देवता ने इस बात को मान ली। तो ध्यान दो भाई, वो छुड़ाने के लिए चल देते हैं बछड़े को और छुड़ा के लेके आ जाते हैं। और ध्यान दीजिए भाई, आने के बाद फिर वहां चले जाते हैं और जाकर कहते हैं कि भाई अब डसो। तो नाग देवता ने कहा कि तुम्हारे शरीर के ऊपर ऐसा कोई अंग नहीं बचा जहां पर घाव नहीं आया। तो तेजा जी ने कहा कि मेरी जीभ के ऊपर कोई घाव नहीं आया। तो ध्यान दो भाई, नाग देवता जीभ के ऊपर भी डसने के लिए तैयार हो गया। लेकिन कह के गया कि भाई जब तक दुनिया रहेगी तब तक तुमको सांपों के लोक देवता के रूप में पूजती रहेगी, ऐसा कहते हैं, डस लिया भाई। तो ध्यान दो भाई, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पढ़ता है बोर्ड पे, ध्यान दो आप लोग। देखिए, बताइए तेजा जी का जन्म 1074 ईस्वी में खरनाल में हुआ भाई। कहाँ हुआ बोलो? खरनाल में। खरनाल जगह कहाँ है भाई? नागौर में है। अच्छा देखिए भाई, तेजा जी के पिता का नाम क्या था? ताहड़ जी। माता का नाम क्या था? राजकुंवर। पत्नी का नाम क्या था? पेमल दे। इनकी घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। क्या नाम था भाई घोड़ी का? लीलन। अच्छा देखिए भाई, ध्यान दो, अरे तेजा जी के पुजारी क्या कहलाते हैं भाई? गुड़ला। बोलो भाई, क्या कहलाते हैं? गुड़ला कहलाते हैं। और ध्यान दीजिए भाई, तेजा जी का पूजा स्थल क्या कहलाता है? थान कहलाता है। पूजा स्थल क्या कहलाता है भाई? थान कहलाता है। अच्छा फिर देखिए भाई, ध्यान दो, तेजा जी का प्रमुख पूजा स्थल, देखिए भाई, तेजा जी का प्रमुख पूजा स्थल बोलो कहाँ है? सेंद्रिया में। कहाँ है भाई? सेंद्रिया या सुरसुरा में है भाई। हाँ, ये कहाँ बोलो? ब्यावर में है। ब्यावर कहाँ? अजमेर में। ब्यावर कहाँ है भाई? अजमेर में है। हाँ, तो अजमेर का प्रसिद्ध लोक देवता माना जाता है भाई तेजा जी।
अच्छा देखिए भाई ब्यावर में है। अच्छा इसके अलावा ध्यान दीजिए भाई, देखिए अरे तेजा जी का एक मंदिर है, एक मंदिर बांसी दुग्गारी में भी है भाई। बोलो भाई कहाँ है? बांसी दुग्गारी में भी है। और ये बांसी दुग्गारी कहाँ है? बोलो बूंदी में है। अरे भाई बांसी दुग्गारी कहाँ है? बूंदी में है। बोलो दोबारा कहाँ है? बूंदी में है भाई। अच्छा फिर देखिए भाई, ध्यान दीजिए आगे क्या होता है, देखो भाई। अरे तेजा जी को, चलो एक बार यहाँ तक ही देखो भाई, इधर दिखेगा नहीं आप लोगों को, एक बार यहाँ तक देखो। बताइए तेजा जी का जन्म 1034 ईस्वी में कहाँ हुआ था? खरनाल में। खरनाल कहाँ है? नागौर में। और इनके पिता का नाम क्या था? ताहड़ जी था। माता का नाम राजकुंवर, पत्नी का नाम पेमलदे, घोड़ी का नाम लीलन। और तेजा जी के पुजारी क्या कहलाते हैं भाई? घोड़ला कहलाते हैं, जिनको देवता आते हैं। घोड़ला ही तो होता है वो। हाँ आज भी देखो किसी को सांप काट दे तो तेजा जी का जो स्थान होता है वहां पर ले जाओ बबूत लगा के उनके नाम की। हाँ जैसे ही काट दे उस स्थान पर बबूत लगाओ, सीधा तेजा जी के पास 2 मिनट में पहुंचा दो, 10 मिनट में पहुंचा दो, तुरंत तो देवता आ जाएगा। तो ध्यान दो, बचा लेता है भाई। हाँ तो ध्यान दो भाई, पुजारी क्या कहलाता है? घुड़ला। पूजा स्थल क्या कहलाता है? थान। तेजा जी का प्रमुख पूजा स्थल सेंद्रिया सुरसुरा में। सेंद्रिया सुरसुरा कहाँ है? ब्यावर। ब्यावर कहाँ है? अजमेर है। अजमेर में थे। अजमेर जिले का प्रसिद्ध लोक देवता माना जाता है। सेकंड में नागौर। अच्छा देखिए भाई, तेजा जी का एक मंदिर बांसी दुग्गारी में। बांसी दुग्गारी कहाँ है? बूंदी में। बोलो कहाँ है? बूंदी में है भाई। हाँ तो दोबारा देखो, बताइए भाई तेजा जी का जन्म 1074 ईस्वी में कहाँ हुआ? खरनाल में हुआ। खरनाल का नागौर में। इनके पिता का नाम ताहड़ जी, माता का नाम राजकुंवर, पत्नी का नाम पेमलदेर, घोड़ी का नाम लीलन। पुजारी कौन है भाई? इनके घोड़ला कहलाता है। पूजा स्थल क्या कहलाता है? थान। तेजा जी का प्रमुख पूजा सेंद्रिय सुरसुरा में है जो ब्यावर में है। और तेजा जी का एक मंदिर बांसी दुग्गारी में भी है। बांसी दुग्गारी कहाँ है भाई? बूंदी में है। अच्छा अब देखिए भाई आगे क्या होता है। अरे ध्यान दो भाई, तेजा जी को काला और बाला का लोक देवता भी कहा जाता है। बताइए भाई काला और बाला का लोक देवता किसको कहते हैं भाई? तेजा जी को ही कहते हैं। अच्छा देखो इसके अलावा तेजा जी को करसी का उपकारक देवता भी कहते हैं। करसी का उपकारक लोक देवता किसको कहा जाता है? बताओ। तेजा जी को ही कहा जाता है। अच्छा इसके बाद में देखिए भाई, ध्यान दो, तेजा जी का पशु मेला। पशु मेला कहाँ लगता है भाई? पर्वतसर में लगता है। और देखिए भाई ये पर्वतसर जगह कहाँ है? बोलो नागौर में है। और ध्यान दीजिए भाई, तेजा जी का पशु मेला पर्वतसर में लगता है। पर्वतसर कहाँ बताइए? नागौर में है। अच्छा बताइए भाई ये पशु मेला, देखिए भाई ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है भाई। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? बताओ भाई। परबतसर में। परबतसर कहाँ है? नागौर में। और ध्यान दो भाई, राजस्थान को सर्वाधिक आय इसी मेले से प्राप्त होती है। और ध्यान दो भाई ये मेला है जो नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। अरे बोलो किसके लिए प्रसिद्ध है? नागौरी बैलों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा मेला? तेजा जी का मेला। ठीक है ना भाई? हाँ अब देखिए भाई, ध्यान दो, देखो तेजा जी। अरे भाई क्या चीज? बोलो तेजा जी। पर 7 सितंबर 2011 को, 7 सितंबर 2011 को 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हो चुका। हाँ 7 सितंबर 2011 को तेजा जी के ऊपर 5 रुपए का क्या हो चुका भाई? डाक टिकट भी जारी हो चुका भाई। हाँ अच्छा फिर देखिए भाई, ध्यान दो, अरे तेजा जी कि देखो भाई मृत्यु कैसे हुई, तो आप क्या आंसर दोगे? वो सांप का डसना ऑप्शन में नहीं आता है। देखिए भाई, तो देखिए भाई तेजा जी की मृत्यु मेर के मेड़ाओं से
लाछा गुजरी की गायें छुड़वाते समय हुई। तो एग्जाम में क्वेश्चन बढ़ता है भाई तेजा जी की मृत्यु कैसे हुई, तो फिर आप लोग क्या आंसर देके आओगे बताओ कि तेजा जी की मृत्यु मेर के मेणाओं से लाछा गुजरी की गायें छुड़वाते समय हुई। अच्छा दूसरी बात देखिए भाई, तेजा जी को सांपों का लोक देवता कहा जाता है। हाँ भाई किसका लोक देवता कहा जाता है? सांपों का लोक देवता कहा जाता है। मैंने आपको बताया था भाई सांपों के लोक देवता के रूप में दो लोक देवताओं को जाना जाता है, तो तेजा जी पहला नंबर, दूसरे नंबर किसको? गोगा जी को। पहली प्रार्थना किसको देनी है? तेजा जी को। चलो एक बार दोबारा देखो, बताइए भाई तेजा जी को काला और बाला का भी क्या कहते हैं? लोक देवता कहते हैं, और इसको कृषि का उपकारक देवता भी कहा जाता है। तेजा जी का पशु मेला परबसर में लगता है। परबसर कहा है? नागौर में, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है, और परबसर व अधिकारी इसी मेले से प्राप्त होती है। फिर देखे भाई तेजा जी पर 7 सितंबर 2011 को 500 रुपये क्या हुआ बताइए भाई? डाक टिकट भी जारी हुआ। और तेजा जी की मृत्यु मेर के मेणाओं से लाछा गुजरी की गायें छुड़वाते समय हुई। कैसे हुई भाई? लाछा गुजरी की गायें छुड़वाते समय हुई। किसकी मृत्यु भाई? तेजा जी की। ठीक है भाई, अब देखिए तेजा जी के बाद में ध्यान दो भाई, एक लोक देवता है हड़बूजी। तो ध्यान दो भाई, हड़बूजी का जन्म बुंडेल, बोलो भाई बुंडेल जगह कहाँ है? नागौर में है। तो बुंडेल के महाराजा सांकला के घर पर हुआ। हाँ देखिए भाई, हड़बूजी का जन्म बुंडेल नागौर में है, और बुंडेल के महाराजा सांकला के घर पर हुआ। किसका जन्म भाई? हड़बूजी का। तो देखिए हड़बूजी को, हड़बूजी के पुजारी, हड़बूजी के पुजारी बोलो भाई कौन होते हैं? सांकला राजपूत होते हैं। अरे हड़बूजी के पुजारी कौन होते हैं बताओ भाई? सांकला राजपूत होते हैं। किसके पुजारी? हड़बूजी के। दूसरी बात देखिए भाई, ध्यान दो, हड़बूजी और रामदेव जी दोनों मौसेरे भाई थे। हड़बूजी और रामदेव जी दोनों क्या थे भाई? बताइए एक बार। मौसेरे भाई थे। ठीक है ना भाई? हाँ चक्कर पड़ गया, क्या हो गया? चलो थोड़ा सा इसको पूरा कर देता हूँ। तो ध्यान दो भाई, हड़बूजी और रामदेव जी दोनों क्या थे भाई? मौसेरे भाई थे। तो ध्यान दो भाई, रामदेव जी के, सॉरी हड़बूजी के गुरु का नाम, गुरु का नाम ध्यान दो भाई, बताइए भाई क्या था? अरे हड़बूजी के गुरु का नाम क्या था बताइए भाई? वही था जो रामदेव जी के का था, बालीनाथ। कौन सा नाथ भाई? बालीनाथ ही था। और ध्यान दो भाई, हड़बूजी को शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहते हैं। अरे भाई हड़बूजी को शकुन शास्त्र का क्या कहते हैं? ज्ञाता कहते हैं। दिख रहा है? ये तो पूरा करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। सुन तो रहे हो ना भाई? हाँ लाइट गई। तो ध्यान दो भाई, हड़बूजी को शकुन शास्त्र का क्या कहते हैं भाई? ज्ञाता कहते हैं। शकुन शास्त्र का मतलब होता है भाई पहले से क्या होने वाला है। जैसे लाइट गई तो पहले बता दे भाई लाइट जाने वाली है, तो उसको कहते हैं शकुन शास्त्र। आप लोग एग्जाम में पास होंगे या नहीं होंगे वो पहले बता दे। तो ऐसा शकुन शास्त्र ज्ञाता किसको कहते हैं भाई? होनी और अनहोनी का पता हो जिसको, हड़बूजी को कहते हैं। अच्छा देखिए भाई, इस हड़बूजी का प्रमुख पूजा स्थल, प्रमुख पूजा स्थल देखिए भाई कहां पर है बोलो? बेंगटी में है। और देखिए भाई बेंगटी फलोदी में है। और देखो भाई फलोदी कहाँ है? जोधपुर में है। हाँ वहां पर इसका प्रमुख पूजा स्थल है। और ध्यान दीजिए भाई, हड़बूजी की गाड़ी की, हड़बूजी की गाड़ी की क्या की जाती है बताओ? पूजा की जाती है भाई। हड़बूजी की क्या की जाती है बताइए भाई? पूजा की जाती है। हाँ
हड़बू जी की गाड़ी की क्या की जाती है भाई, पूजा की जाती है। समझ रहे हो ना आप लोग। हाँ, और देखिए इस हड़बू जी का वाहन क्या था, बोलो भाई सियार। वाहन क्या था भाई, सियार। तो एक बार दोबारा देखो, हड़बू जी का जन्म भुंडेल भुंडेल नागौर में के महाराजा सांकला के घर पर हुआ था। हड़बू जी के पुजारी कौन होते हैं भाई, सांकला राजपूत होते हैं। हड़बू जी और रामदेव जी दोनों क्या थे, मौसेरे भाई थे। हड़बू जी के गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ था। हड़बू जी को सकल शास्त्र का ज्ञाता भी कहा जाता है। हड़बू जी का प्रमुख पूजा सिर्फ बैंगटी में है, बैंगटी फलोदी में, फलोदी कहाँ है, जोधपुर में। और हड़बू जी की गाड़ी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और ध्यान दो, हड़बू जी का वाहन क्या था, सियार था। तो दोबारा देखो, हड़बू जी का जन्म भुंडेल, भुंडेल कहाँ है भाई, नागौर के महाराजा सांकला के घर पर हुआ। इसके पुजारी कौन होते हैं भाई, सांकला राजपूत। हड़बू जी और रामदेव जी दोनों क्या थे भाई, मौसेरे भाई थे। इसके गुरु का नाम क्या था, बालीनाथ था। और इसको सबको शास्त्र क्या कहते हैं, ज्ञाता कहते हैं। और इसका प्रमुख पूजा से बेंगटी में है, फलोदी जोधपुर में। और इसकी गाड़ी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और हड़बू जी का वाहन क्या था, सियार था भाई। वाहन क्या था बोलो, सियार था। ठीक है ना भाई। हाँ, अब देखिए भाई देव नारायण जी, कौन सा लोक देवता भाई, देव जी। तो देखिए भाई देव नारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में, देखिए भाई आसिंद में हुआ। बोलो भाई कहाँ हुआ, आसिंद में हुआ। आसिंद कहाँ है, भीलवाड़ा में है भाई। हाँ, देव नारायण जी के देखिए भाई पिता का नाम क्या था, सवाई भोज। बोलो भाई क्या नाम था, सवाई भोज। और देखो भाई इसकी माता का नाम था साडू खटाणी। क्या नाम था भाई, साडू खटाणी। और इनकी पत्नी का नाम था भाई पिपलदे, पिपलदे। आप ध्यान दो भाई, इस देवनारायण जी का जन्म आसिद भीलवाड़ा में जो हुआ था वो मालाशेरी। देखो भाई इनका जो, हाँ एक डूंगरी का नाम इनका गांव है जो इस डूंगरी पर है भाई, मालाशेरी डूंगरी। कौन सी डूंगरी भाई, मालाशेरी डूंगरी पर हुआ था भाई। ठीक है ना भाई। हाँ, तो ये आसिन में पड़ती है भाई मालाशेरी डूंगरी, समझिए भाई, वहां पर इसका जन्म हुआ था। डूंगरे नाम पूछे, मालाशेरी देना आप लोग। अब देखिए भाई देवनारायण जी गुर्जर जाति, अरे कौन सी जाति, गुर्जर जाति के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। गुर्जर जाति के प्रमुख लोक देवता कौन थे, देवनारायण जी थे। हाँ, अब ध्यान दो भाई, देवनारायण जी का प्रमुख पूजा स्थल, प्रमुख पूजा स्थल बताओ भाई कहां पर है, आसिंद में ही है। बोलो भाई कहां पर है, आसिंद में ही है। आसिंद कहां है, भीलवाड़ा में। और ध्यान दो भाई प्रमुख पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा में है। और वैसे भी आप लोग अलग से लिख लेना, आसिंद भीलवाड़ा में जो देवनारायण जी का जो मंदिर है वो सवाई भोज के रूप में ख्याति प्राप्त है भाई। हाँ, किस नाम से, सवाई भोज के रूप से ख्याति प्राप्त है। तो प्रमुख पूजा स्थल यहाँ पर है। बताइए भाई इनका दूसरा प्रमुख पूजा स्थल देखो भाई कहां पर है, बोलो। दूसरा प्रमुख पूजा स्थल है भाई, देखिए कहां पे, बोलो। जोधपुर या देवधाम, जोधपुर या देवधाम में, जोधपुर या देवधाम निवाई में है। और निवाई कहां है भाई बताइए, टोंक में है। हाँ, अब देखिए भाई देवनारायण जी की फड़ सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ है भाई, सबसे छोटी फड़ है देवनारायण जी की। और ध्यान दो भाई देवनारायण जी की फड़ को गुर्जर जाति, कौन जाति भाई, गुर्जर जाति के भोपे बांचते हैं। अरे कौन सी जाति के भोपे बांचते हैं, गुर्जर जाति के भोपे बांचते हैं। और ध्यान दो साथ में जंतर, कौन सा बोलो, जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं। अरे देवनारायण जी वो फड़ को बांधते समय कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, बताओ भाई, जंतर। हाँ, और देखिए भाई इस देवनारायण जी पर 5 रुपए का क्या हो चुका भाई, डाक टिकट। बोलो भाई क्या जारी हो चुका, डाक टिकट जारी हो चुका है। यानी खुद देवनारायण जी के ऊपर, खुद देवनारायण जी के ऊपर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका 1992 में। ठीक है ना भाई। अब ये तो देवनारायण जी के ऊपर भी हो गया और देवनारायण जी के फड़ के ऊपर भी हो गया।
तो ध्यान दो कौन से लोक देवता की फड़ पर जारी हुआ तो भी देवनारायण जाएगा, और तेजा जी का मैंने बताया था आपको, और खुद देवनारायण जी के ऊपर भी जारी हो चुका। तो बताओ देवनारायण जी की फड़, किसकी फड़ भाई, ये लिख देता हूं, देखो देवनारायण जी की फड़ पर 3 सितंबर 2011 को, 3 सितंबर 2011 को वही 5 रुपए का, कितने रुपए का, 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका। अरे फिर ध्यान दो 7 सितंबर को तेजा जी के ऊपर हुआ था, और 3 सितंबर 2011 को देवनारायण जी फड़ पर भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था भाई। ठीक है भाई। हाँ अब देखिए भाई ध्यान दो, हाँ अब देखिए भाई एक बार दोबारा देखो, बताइए देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में कहाँ हुआ था भाई, आसिंद में हुआ था। बताइए भाई आसिंद कहाँ है, भीलवाड़ा में। अच्छा देखो भाई देवनारायण जी पिता का नाम क्या था, बोलो स्वाय भोज, माता का नाम क्या था, साडू खटाणी, पत्नी का नाम क्या था, पेपर दे। और देखिए भाई देवनारायण जी का जन्म मालेश्वरी डूंगरी पर हुआ था। देवनारायण जी को गुर्जर जाति के प्रमुख क्या थे, लोक देवता थे। और देखिए भाई देवनारायण जी का प्रमुख पूजा स्थल कहाँ है, बोलो आसिंद में। आसिंद कहाँ है भाई, भीलवाड़ा में है। फिर देखो दूसरा प्रमुख पूजा स्थल जोधपुर देवधाम में। जोधपुर देवधाम क्या है भाई, निवाई टोक में है, समझ रहे ना आप लोग। और देखिए भाई देवनारायण जी की फड़ पर क्या हो चुका, बोलो डाक टिकट जारी हो चुका, कितने रुपए का भाई, 5 रुपए का। सॉरी भाई अपने ये जो डेट गलत लिख दी, उल्टा लिख दिया, एक बार दोबारा ध्यान रखना भाई। देखो देवनारायण जी फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो चुका 1992 में। कब हुआ था भाई, 1992 में। और देखिए खुद देवनारायण जी के ऊपर भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ। ये कब हुआ, 3 सितंबर 2011 को। बोलो भाई कब हुआ, 3 सितंबर 2011 को देवनारायण जी के ऊपर भी 5 रुपए का डाक टिकट जारी हो गया। यानी तेजा जी के ऊपर और देवनारायण जी के ऊपर सचिन पायलट के प्रयासों से 2011 में सितंबर में डाक टिकट जारी हुए थे भाई। ठीक है, ओके। अच्छा कुछ चीजें और देखो, देवनारायण जी का जो वास्तविक नाम था वो था उदय सिंह। क्या नाम था, उदय सिंह, अलग से लिखना। और देवनारायण जी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। अरे किसका अवतार माना जाता है भाई, भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। और देवनारायण जी के एक तरह से मंदिरों में ईंटों की पूजा की जाती है भाई। किसकी पूजा की जाती है, ईंटों की। एक बार दोबारा देखो, बताओ देवनारायण जी का जन्म 1243 ईस्वी में कहाँ हुआ था, आसिन भीलवाड़ा में। कौन सी डूंगरी पर, मालाश्री डूंगरी पर। फिर देखिए भाई इनके पिता का नाम क्या था, स्वाय भोज, माता का नाम साडू खटाणी, पत्नी का नाम पेपरदी। और ध्यान दें गुर्जर जाति के प्रमुख लोक देवता थे। और इनका प्रमुख पूजा स्थल आसिन में, आसिन का है भाई भीलवाड़ा में। दूसरा प्रमुख पूजा स्थल जोधपुर देवधाम में है, निवाई टॉप में। और देवनारायण जी फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। फिर देखिए भाई देवनारायण फड़ सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ है। और देवनारायण फड़ को गुर्जर जाति के बोपे बांधते हैं, साथ में अंतर बजाते हैं। और इसकी फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी हो चुका है। ठीक है भाई, और खुद देवनारायण जी के ऊपर भी हो चुका है। बाकी अपन कल पढ़ेंगे भैया ना, ओके।